तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आ गया हूँ आपका मार्केट समझाने कि कैसे आज मार्केट साइडवेज रही और कैसे आज ऑपरेटर ने ट्रैप करा रिटेल ट्रेडर को। तो बने रहिए एंड तक। आज है मंडे, तो आज मार्केट ओपन हुई थी 2 दिन बाद। तो आज थोड़ा हलचल रही, मतलब मार्केट बहुत साइडवेज रही और कैसे आज बहुत सारे रिटेल बायर्स का प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो उसके बारे में बताऊंगा और आज का साइडवेज का रीजन बताऊंगा। तो बना रहिए एंड तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर जरा सा भी सीरियस हैं, ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहद अच्छा बना सकती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट एक गैप अप दिया, मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप दिया। इसे हम गैप अप नहीं कहेंगे, मतलब मार्केट थोड़े से गैप अप के साथ उठी। आप देख सकते हो आज मार्केट पूरी साइडवेज थी। आज ऑप्शन बायर्स बहुत कम पैसा बना पाएंगे, जो स्मार्ट ऑप्शन बायर है सिर्फ वही, वरना जो जगह जगह ट्रेड लेते हैं ना उनका बहुत स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि इतने भी साइडवेज ना लगे मार्केट देखने में। देखो, तो मार्केट आज शुरू से क्या करती है, मार्केट एक गैप अप दे देती है। गैप अप देखो, गैप अप देने के बाद और रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देती है। हमें औरों द्वारा यूट्यूब वीडियो पर क्या बताया गया है कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो हमें इस बात पे, इस पोजीशन पे बाय करना चाहिए। हमें ये बताया गया है और द्वारा। आप देख सकते हैं कितनी सारी ढेरों वीडियो पड़ी है जो इस बात को बताती है कि बाय करना चाहिए तब भी रेजिस्टेंस का ब्रेक हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे इतने सारे बार लग गए होंगे, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे बार लग गए होंगे इस पोजीशन पर बाय करने में। फिर मार्केट देखो क्या अपना रंग बताती है और शुरू से कैसे आज बायर बायर इनवाइट करके एक अच्छा ट्रैप देती है और सेलिंग की एक थोड़ी सी पोजीशन बनाती है। तो मार्केट देखो बायर इनवाइट करा जैसे मैंने कहा। फिर ये जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन बिकम सपोर्ट, जो हमारी ट्रेंड लाइन बिकम सपोर्ट थी, और ये वाला हमारा फिर अब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इस पर दोबारा बायर इनवाइट करती है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, रिटच करती है। यहाँ पे कितने सारे बार होंगे, ये नीचे गई, फिर दोबारा ये नया डब्ल्यू पैटर्न बना के हमें क्या बताया गया है, आप देख सकते हो इसके बारे में भी कि हमें बताया गया है कि डब्ल्यू पैटर्न बने, कहीं भी बने, तो बाय करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न पर बाय करो, लेकिन जब नीचे होएगा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे होएगा तब बाय करो। ऊपर होएगा तो उसे बाय मत करो, वो ज्यादातर फेक होता है। 2 बार सही चला जाता है वरना ज्यादातर फेक होते हैं बाय, अगर ऊपर बना हो तो मिटा देता हूँ 1 सेकंड में। हाँ तो चलो, तो देखो, एक तो यहाँ पर बायर आए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। फिर इस रेसिस्टेंस और जो हमारा ट्रेंड लाइन बिकम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे बहुत यहाँ पे बार आए, क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि सपोर्ट पे एकदम से बाय करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई तो बाय करना चाहिए, रीटेस्ट बाय करना चाहिए, दोबारा डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन तो बाय करना चाहिए। फिर मार्केट नीचे, तो मार्केट कर बाय इनवाइट रही है शुरू से। फिर मार्केट एक एम पैटर्न का निर्माण भी करती है और नेकलाइन भी break कर देती है और ट्रेंड लाइन की भी कर देती है। और हमें यह भी बताया गया है कि जहाँ एम पैटर्न बन जाए वहाँ सेल करना चाहिए, और नेकलाइन ब्रेक हो जाए सेल करना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो सेल करनी चाहिए। तो इस पोजीशन पे बहुत सारे सेल, मुझे पता है कि आए होंगे सेल करने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर। तो मार्केट देखो, साइकोलॉजी समझो, मार्केट को रटो मत, मार्केट का बिहेवियर समझो, कोई सेटअप मत बनाओ कि मार्केट करना क्या चाहती है रियल में। तो हमें क्या पता लग गया, मार्केट यहाँ पे एक बार इनवाइट करा मार्केट ने। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मार्कर को तो अच्छे से समझ आए। मार्केट यहाँ पे एक बार इनवाइट करती है, मार्केट आके इस सपोर्ट पे बार इनवाइट करती है। मार्केट फिर इस डब्ल्यू पैटर्न पे बाय इनवाइट करती है, रिटर्न पे बाय इनवाइट करती है, डब्ल्यू पैटर्न पे बाय इनवाइट करती है। बाय इनवाइट मतलब हम बाय करेंगे, मतलब रिटेल ट्रेडर यहाँ यहाँ बंदे बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट में दो चीज होती है, ऑपरेटर, ऑपरेटर और के सामने होता है रिटेलर। मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ रिटेलर बाय करेगा वहाँ ऑपरेटर सेल, जहाँ रिटेलर सेल करेगा वहाँ ऑपरेटर बाय करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसी से ही मार्केट चलती है।
क्योंकि मार्केट एकदम बाजार की तरह है। जैसे आप सब्जी मंडी कहीं भी बाजार जाते हो, आप कुछ चीज खरीदते हो, कोई बेचने वाला है तभी आप खरीद पाते हो, या कुछ चीज कोई आप खरीद रहे हो तभी बेचने वाला उस चीज को बेच पाता है। इसी प्रकार से अगर आप कहीं किसी चीज पे बाय कर रहे हो तो उसी जगह पे कोई सेल कर रहा है तभी आपकी चीज लग पा रही है। तो हमें ये समझना है कि हम किसी चीज पे बाय कर रहे हैं तो सेल क्यों कर रहा है, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। तो मार्केट में बाय इनवाइट करा, डब्ल्यू पैटर्न बना के बाय इनवाइट करा, एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक करी और ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, यहाँ पे भी सेलर आए। तो मार्केट शुरू से कर क्या रही है, मार्केट बायर इनवाइट कर रही है और यहाँ से सेलर को भी निकालनी है, ताकि अगर मैं मार्केट नीचे गिरूंगी, मार्केट कह रही है अगर मैं नीचे गिरूंगी तो जो भी सेलर है इनको कॉन्फिडेंस ना मिले कि सेल करने का। मार्केट देखो किसी पोजीशन पे बायर को भी इनवाइट करेगी, किसी पोजीशन पे मार्केट बायर को भी इनवाइट करेगी, ताकि बायर आए, भाई इनवाइट तो करना पड़ता है। मार्केट बायर को भी इनवाइट करेगी, अरे इनवाइट लिखा है समझ जाओ, इनवाइट करेगी और सेलर को भी निकालेगी वहां से, सेलर को भी निकालेगी, ताकि एक तो बायर इनवाइट कर दी और जो गलती से कुछ सेलर है ना दूसरे के फायदा नहीं कर ले, उन्हें थोड़ा डर रहा है जब मैं असली मूवमेंट दूंगी, तो इसको देखकर, इसी चीज को देखकर ऑपरेटर बहुत गंदा फायदा उठाता है। ऑपरेटर किस चीज का फायदा उठाता है, डर का। रिटेलर उसे पता है कि रिटेलर डरते हैं सही ट्रेड लेने से, वो हड़बड़ाहट में सारे ट्रेड ले लेते हैं और ज्यादातर उनकी साइकोलॉजी बेकार और फिर माइंडसेट बेकार हो जाता है। ये ऑपरेटर को बेहद ही अच्छे तरीके से पता है रिटेल ट्रेडर के बारे में कि वो क्या सोचते हैं, तो उसके ही अकॉर्डिंग वो ट्रेड लेते हैं। फिर देखो उसे पता है कि हम एम पैटर्न पे सेल करने आएंगे, मार्केट को गिरना नीचे है क्योंकि शुरू से मार्केट एक गैप अप देके यहाँ पे बाय एंड वेट करती है, फिर यहाँ पर दोबारा बाय इनवाइट करती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, इसका हाई ब्रेक करती है, बाय इनवाइट करती है, फिर एम पैटर्न बना के कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी भी तो यहाँ पे जो सेलर है ना उनका थोड़ा ऐसा लेट करके, ताकि अगर मैं असली में नीचे गिरूंगी तो लोग सैर न कर ले। तो देखो यहाँ पे बाय इनवाइट कर दिया इस पोजीशन पे मार्केट, और यहाँ पे जो गलती से सेल कर रहे हैं उनका भी ऐसे लेट कर दिया, तो वो सारे समझ रहे होंगे रिटेल ट्रेडर कि मार्केट तो यार मुझे लग रहा है बार बार मार्केट ऊपर ही जा रही है, और हमने एम पैटर्न बनाया उसका ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट अब ट्रेंड में है। फिर ऊपर से देखो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है इस पोजीशन। तो सोचो कितने सारे बायर होंगे। अब देख सकते हो कि हमें क्या बताया गया कि रेजिस्टेंस पे बाय करना चाहिए, सपोर्ट पाए तो मार्केट बाय करना चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न पे हमें क्या बताया बाय करना चाहिए, रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए, दूसरा डब्ल्यू पैटर्न बन गया हम दोबारा बाय करेंगे, यहाँ एम पैटर्न का निर्माण हो गया हम सेल करेंगे। सेल हमें मार्केट इसलिए करवा रही है ताकि अगर असलियत में मार्केट मूव देगी ऐसा सा, तो हम वहां पे हिम्मत ना पड़े कि वहां पे घुस जाए, यहाँ पे एंटर कर ले इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हमारी हिम्मत तोड़ रही है। शुरू से मार्केट बायर इनवाइट कर रही है, इस सेलर को निकाल लिया ताकि सेलर पॉइंट पे कभी कभार सेलर आ जाते हैं वो आए नहीं, फिर मार्केट दोबारा देखो ब्रेकआउट दे देती है। सारे क्या सोच रहे हैं, एक तो बायर है वो समझ रहे थे मार्केट ऊपर है, और जिन्होंने सेल भी करा होगा उनको भी लग गया अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही है। फिर देखो मार्केट कितनी नीचे गंदी गिरती है, दोबारा सपोर्ट इन्वाइट करके देखो। तो मार्केट ट्रेड सिर्फ साइकोलॉजी के साथ ही अगर आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, विदाउट साइकोलॉजी तुम अच्छे ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे मार्केट की, आप एक अच्छे ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते, रियल अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं। ये स्ट्रेटेजी के पीछे मत पड़ो, साइकोलॉजी से ही स्ट्रेटेजी बनती है, और रट्टेबाजी छोड़ दो। फिर देखो मार्केट दोबारा क्या करती है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे क्या करती है, आती है सपोर्ट लेती है, हमें क्या पता है सब पे बाय करना चाहिए, डबल पैटर्न बन गया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, यहाँ पे कितने सारे इस पोजीशन पे कितने सारे लोग बाय करने लगे होंगे, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बाय करने लगे होंगे। क्या मार्केट ऊपर गई, नहीं मार्केट नीचे गई, देखो और कितनी नीचे गई। यहाँ पे भी एक ट्रेड जो मैंने लिया था असलियत में जो अच्छा ट्रेड था, मैं आफ्टर मार्केट समझाता हूँ कि मार्केट को किस क्या साइकिल चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो समझ सके कि मार्केट असलियत में करना क्या चाहती है सही से। फिर देखो मार्केट फिर से क्या करती है, नीचे हमें क्या पता है सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, बार बार सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं लोग, सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, ये फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे चली गई देखो। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ ये मूव रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन बायर है उनके लिए नहीं था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग इसमें अच्छा पैसा कमा सकते थे।
ये ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए नहीं था, क्योंकि हमेशा सारे ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए होते हैं। मार्केट में 4-5 ट्रेड ही होते हैं जो ऑप्शन बायर के लिए होते हैं। तो हमें मिल सकता है ये वाला ट्रेड ऑप्शन बायर का, था एक ये वाला ट्रेड जहाँ पे एक कम बने और एकदम से फट जाए मार्केट, वहां ऑप्शन बायर का फायदा है। अब मार्केट देखो, शुरू से आज क्या कर रही थी, नेक लाइन ब्रेक कर दी, वो गैप अप दे दिया, रेजिस्टेंस का बायर आए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बायर आए, डब्ल्यू पे बायर आए, फिर डब्ल्यू पे बायर आए, सेलर निकाल दिया ताकि लोगों को लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, बायर आए, फिर वो सपोर्ट लिया, बायर आए, फिर यहाँ पे बायर आए, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बायर इन्वाइट करके ट्रेंड लाइन का या फिर रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। हमें क्या बताया, सब अगेंस्ट होती है मार्केट, जो भी हमें समझाया गया है। फिर हम पता है कि रिटेल ऑपरेटर को हम बाय करेंगे, फिर मार्केट दोबारा क्या करती है, सपोर्ट लेती है, बाय करा, मतलब सोचो क्योंकि मार्केट बाय करती रहेगी क्या। अब रिटेल, अब मान लो सब्जी सब्जी मंडी जा रहे हो आप, सब्जी मंडी में अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो, क्या वो एक ही सामान, अगर उसका सामान खत्म हो गया तो वो भरेगा भी, तो वो भी तो खरीदेगा, वो होलसेल से खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा। आपके घर में सब्जी खत्म होगी, आप भी तो मंडी जाते हो खरीदने, या खरीदते रहते हो अपना आप ही, आप जाओगे खरीदने तभी तो। अब वो है, होलसेलर है, मतलब आप मंडी जाते हो, जो बेचता है वो भी तो फिर स्टॉक भरता है, इसी प्रकार से आप भी स्टॉक भरते हो। तो ये बार बार बायर इन्वाइट करके बेचता रहा है, माल बेच रहा है। यहाँ पे भी बायर इन्वाइट करके, उसे पता है यहाँ पे बायर आएंगे, इस पे भी बायर आएंगे, यहाँ पे भी बायर आएंगे, यहाँ पे भी बायर आएंगे, तो बायर इन्वाइट करके माल बेच रहा है। अब भाई सारा माल खत्म हो गया उसका ऑपरेटर का, आप खरीदेगा भी तो वो, अब थोड़ी ना बेचते ही रहेगा। देखो कितनी बार सुबह से अभी तक हम क्या बायर ही बायर, बायर ही बायर सुनने की, बायर इनवाइट करा, बायर इनवाइट करा, बायर इनवाइट करा। भैया माल खत्म हो गया होगा उसका तो खरीदेगा भी तो इसलिए क्या करता हो, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या करता है, सपोर्ट पे आके इसका देखो ब्रेक डाउन कर देता है डायरेक्ट, ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से उसे पता है और हमें बताया गया है और द्वारा कि मार्केट का अगर सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाए तो सेल करना चाहिए। अगर मान लो तब भी मार्केट को नीचे जाना होता है रियल में, तो मार्केट ऐसे जाती, लेकिन अब इस टाइम मार्केट क्या कर रही है, ये लो, मार्केट रीटेस्ट कर रही है, ये रिटेल ट्रेडर का सेटअप बना रही है, जो हमें बताया गया है कि रीटेस्ट पे सेल करना चाहिए। कि मार्केट एक तो आती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन देती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट को जाना तो ऐसे चली जाती है, लेकिन जाती नहीं है, मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करती है। ये पूरा सेटअप देते हैं रिटेल ट्रेडर का, ताकि रिटेल ट्रेडर इस पॉइंट पर सेल करे, और हमें बताया भी ये गया है फिर मार्केट एक अच्छा मूव देती है अप ट्रेंड का, ये हम कैप्चर कर सकते थे। बेहद ही अच्छा ट्रेड गया हमारा ये वाला भी। फिर मार्केट क्या करती है, शुरू से एक ट्रेड लेने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाती है, हम इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतने पे मूव भी कैप्चर करने का क्या फायदा, इतना ऐसा मूव कैप्चर करने का भी। फिर मार्केट देखो सपोर्ट लेती है, सपोर्ट पे बायर इन्वाइट करती है, बायर इन्वाइट करती है, बायर इन्वाइट करती है, बायर इन्वाइट करती है, यहाँ पे फिर हमेशा मार्केट बायर इन्वाइट कर रही है। और आप देखो, अगर मार्केट को रियल में नीचे जाना पड़ता, मार्केट गई ऐसे ऐसे जा रही है बार बार, सपोर्ट में हमें क्या पता गया, जो रेजिस्टेंस है बिकम सपोर्ट, हमें इस पे क्या बताया गया कि बाय करना चाहिए। अगर मार्केट को रियल में नीचे जाना होता ना, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलने हैं ओपर रिटेल ट्रेड ऑपरेटर को फंसाने के सिर्फ 2 रुपए, चल जा, यहाँ पे रिटेल ऑपरेटर को मिल रहे हैं 2 रुपए, और यहाँ पे ऊपर अगर यहाँ मिलेगा 8 रुपए, तो किस पे फायदा है, ऊपर जाने में तो ही फायदा है। अरे भैया ये बताओ कि सेटअप हमें क्या बताया गया है कि मार्केट ऐसे आ रही है, हम वैसे ही बाय करेंगे, हम ट्रेंड रेजिस्टेंस का ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे सोचो कितने सारे बायर आएंगे बाय करने। अगर ऑपरेटर को नीचे ही ले जाना होता मार्केट, कि हाँ मार्केट बोल लिया कि मुझे नीचे जाना है, तो उसे पता है मार्केट को कि रिटेल ट्रेडर कहाँ ज्यादा ट्रेड करेंगे, उसे पता है ब्रेकआउट मैं कर दूंगी या ब्रेकआउट कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करने जाएंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगी ऐसे करके। पर लेकिन क्या मार्केट ऊपर आई बायर इन्वाइट करने, और नहीं, क्योंकि मार्केट का मोटिव मोटिव ही नहीं था नीचे जाने का। अगर मार्केट को रियल में नीचे जाना होता यहाँ से, तो उसका रेजिस्टेंस का ब्रेक कर दी, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि रेजिस्टेंस का ब्रेक कर दो तो बाय करना चाहिए। और उसने वो बेच देती है अपना माल, लेकिन उसे अपना खरीदना नहीं है, ओ सॉरी बेचना नहीं है ऑपरेटर को।
इसलिए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अगर ब्रेकआउट देती तो हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे, इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लेता तो नीचे, पर लेकिन नहीं, ये ऊपर नहीं आया, यहीं से इसने ब्रेक डाउन दे दिया ट्रेंड लाइन का। तो ऐसा में क्या समझ आता है, ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया। अगर सपोर्ट इस रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ब्रेकआउट देता, फिर इस पे सपोर्ट लेता, तो हम समझते कि उसको पता है कि रिटेल ट्रेडर सपोर्ट को रेजिस्टेंस पे जरूर आएंगे, बायर जरूर आएंगे, फिर सपोर्ट पे बायर जरूर आएंगे, तो हम नीचे गिर जाऊंगे। लेकिन मार्केट पता होने के बावजूद ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है। तो मतलब इस पॉइंट पे जो सेलर है वो बायर है, वो तो ने फंसाया नहीं। क्यों नहीं फंसाए? वो इसलिए नहीं फंसाना चाहती मार्केट, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने नहीं चाहती यहाँ से। तो सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहती। अगर नीचे जाना चाहती तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे के यहाँ पे बाय नॉट करके फिर नीचे जाती, लेकिन मार्केट ने ऊपर न जाने के बजाय मार्केट ने सिर्फ डायरेक्ट यहाँ का देखो ब्रेक डाउन दे दिया, क्योंकि मार्केट नीचे जाना नहीं चाहती। फिर देखो, अगर अब भी फिर भी तुक्के में, क्योंकि 10 में से हम क्या पता मार्केट भी नीचे जाना चाहती तो यहाँ से चली जाती ऐसे करके, ऐसे जाती। लेकिन क्या ऐसे जा रही है ये? मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने की भी आ रही है। पूरा सेलर रिटेल ट्रेडर का सेटअप बना दिया मार्केट ने। और देखो कितने सारी पोजीशन, वो क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन मिली रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे सेल करने की। मार्केट आया, रेसिस्टेंस से सेल करा, रेसिस्टेंस से सेल करा। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे रिटेल ट्रेडर पता है आपको बताएगा, हमको बताएगा, बहुत सारी वीडियो में भी इस चीज पे बहुत बार फंस चुका हूँ कि मैं अब, लेकिन अब समझ आया मुझे क्या है असली ट्रेडिंग। यहाँ पे बहुत सारे सेलर आए होंगे, फिर पता हमें ये बताया गया, और एक स्ट्रेंथ कैंडल दिख रही है, स्ट्रेंथ कैंडल के साथ नीचे गई है, क्योंकि एकदम से हड़बड़ाहट मच गई होगी रिटेल ट्रेडर में सेलिंग की, कि एकदम से वो इतनी बड़ी कैंडल, अब तो मार्केट जरूर नीचे जाएगी, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी कर दिया, अब तो जरूर जाएगी नीचे, इसलिए यहाँ पे सेल करने लग गए होंगे लोग। एक तो क्या कर दिया मार्केट ने, डायरेक्ट ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब ऊपर से सेल इन्वर्ट करके डायरेक्ट ब्रेक डाउन दे दिया रिटेल वो ट्रेंड लाइन का, जिसकी वजह से सेलर आया। अगर फिर भी मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट ऐसे जाती नीचे तेजी में, लेकिन मार्केट गई नहीं, मार्केट ने क्या दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है। मार्केट जाना होता तो रिटेस्ट का क्या मतलब है, ऊपर क्यों ऐसी ऐसी कराएगी? ऊपर इसलिए ऐसी तैसी कराएगी क्योंकि सब पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, और यहाँ पे सेलर आए हैं, सेलर इन्वाइट करेगी तभी तो रिटेस्ट का देखो पूरा सीन देगी, उसे पता है कि रिटेस्ट भी लोग सेल करते हैं। सोचो, हमें रिटेल ट्रेडर के कंफर्मेशन मिली होगी सेल करने में। एक तो रेसिस्टेंस पे सेल करा, ट्रेंड लाइन पे सेल करा, ब्रेक डाउन होते ही हैवी कैंडल जो बनी इस पे भी सेल करा, फिर रीटेस्ट हुआ, इस पे भी सेल करा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम पैटर्न बना है, इस पे भी सेल करा। तो सोचो 4-5 कंफर्मेशन मिल गई रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे सेल करने की, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गई नहीं, क्योंकि उसे पता है, ऑपरेटर को पता है मुझे ऊपर जाना है, मुझे रिटेल ट्रेडर को फंसाना है, तो उन्हें सेटअप देने पड़ेंगे, उनके रोटी बनानी पड़ेगी उनके लिए, तभी तो खाएंगे। पिंजरे में रोटी लगानी पड़ेगी तभी तो फंसेंगे, तो कैसे पिंजरे में रोटी लगाएगा? ये ले, ब्रेक डाउन दे दिया। अब वो नीचे जाना होता तो उसका देता, लेकिन नहीं, इसका डायरेक्ट दे दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ले, हैवी कैंडल बना दिया, ले, रिटेल ट्रेडर आएंगे, रिटच कर दिया, एम पैटर्न बना दिया, फिर मार्केट ऊपर गई। तो हमें एक ट्रेड मिल सकता था ये वाला पॉइंट, और बहुत अच्छा ट्रेड मिलता हमें। इस पॉइंट पे ट्रेड लेते, इसका हाई तक का टारगेट रखते, हमारे लिए इतना टारगेट, इतना ट्रेड बहुत है। फिर मार्केट क्या करती है, हमारे लिए एक नई ट्रेंड लाइन बन गई फिर। अब देख सकते हैं, नई ट्रेंड लाइन है, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट, क्योंकि बंद मार्केट में तुक्के लगाते हैं लोग और कुछ नहीं लगाते, मुझे पता है बंद मार्केट में एनालिसिस नहीं कर पाते लोग, जो कर पाते हैं वो तुक्के से हो जाता है, इसलिए बंद मार्केट में एनालिसिस करना छोड़ दो। तब भी हम, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर पक्का बायर होंगे, तब भी पता है मुझे। लेकिन कुछ ऐसा थोड़ा ना कि सारे यहाँ पे बाय करने लगे होंगे या यहाँ पे सेल करने लगे होंगे इस पॉइंट पे, कुछ तो होंगे, क्योंकि कई करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे बायर भी घुस गए होंगे। फिर यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे बायर घुस गए, बायर घुस गए, थोड़ा वीकनेस थी, फिर यहाँ पे बाहर घुस गए, फिर यहाँ पे देखो सेल इन्वाइट कर दिया मार्केट, और इस रेजिस्टेंस पे कितना सेल इन्वाइट कर दिया मार्केट, और ब्रेक डाउन भी कर दिया।
यहाँ पे सेलर। अब देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आशा करता हूँ आपको आप आज की वीडियो में अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा कि आज की मार्केट साइडवेज है। तब भी हम समझा देते हैं कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत ही मुश्किल हो जाता है ट्रेड लेना। हमें ऐसी मार्केट में लेना चाहिए ट्रेड। देखो इतनी बढ़िया बढ़िया मूव है, इसमें प्रॉफिट बनता है ऐसी मार्केट में, भी मैंने बता दिया। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।